पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। सबसे पहले बात होने वाली है प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी के लिए वोट देने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। सीएम धामी ने मोती नगर में चुनाव का प्रचार किया है। बीजेपी उम्मीदवार ऋतु मदान के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। डोर टू डोर जाकर लोगों से उनको वोट देने की अपील की गई है। न्यूज 18 संवाददाता ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। पुष्कर जी मौजूद है। पुष्कर जी, क्या देख पा रहे हैं? पिछले एक हफ्ते से ताबड़तोड़ जो आप रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? बीजेपी की कैसी तस्वीर है? क्या जो 15 साल से बीजेपी काबिज है एमसीडी में, क्या इस बार फिर से वापस आएगी? देखिए, निश्चित रूप से लोग यहाँ पर दिल्ली के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और लंबे भविष्य को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, तो ये सारी जनता देख रही है। और जनता ने यहाँ पर जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की, उस सरकार को भी देखा है। चाहे आज वो यमुना जी का प्रदूषण हो या जो है हमारे दिल्ली का हो, यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार हो, जिसको लेकर वो लोग राजनीति के क्षेत्र में आए थे कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से समाप्त करेंगे। उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार को जमाने का काम किया है। चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, तमाम प्रकार के घोटाले, जहाँ मंत्री ही जेलों में हों और हाईकोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही है, उसके बाद भी मंत्री बने हुए हैं, जो सबसे बड़े दुनिया के ठग हैं, उन ठगों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भी इस बात को भली भांति महसूस कर रही है और वो शॉर्ट टर्म चीज़ों को नहीं देखेगी और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म देखेगी, दीर्घकालिक चीज़ों को देखेगी, जो देश के लिए आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र यहाँ विकल्प है, जो राष्ट्रवाद के साथ, समाज के साथ, सबको साथ लेकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को, मिडिल क्लास को, सबके बारे में अगर कोई सोच सकता है, विचार कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। उनकी जितनी भी योजनाएं चली हैं वो सब उसी वर्ग के लिए चली हैं। इसलिए दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा और एमसीडी में भाजपा की सरकार। जी, एक सवाल और है। जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पे है, राहुल गांधी लगातार, कल उनका एक वीडियो आता है और वो कहते हैं कि बीजेपी और अगर बात करें नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मन में डर है और मेरे मन में वो डर खत्म हो गया है, सबके लिए मोहब्बत है और तमाम सारी चीजें आपने खुद भी सुनी होंगी। क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं ना आरएसएस से नफरत करता हूँ, ना बीजेपी से नफरत करता हूँ, ना मोदी जी से नफरत करता हूँ। देखिए, मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति को पैदा किया है और जो कांग्रेस ने 55 सालों के इतिहास में, जो 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उसमें से भी उन्हीं के परिवार का शासन रहा है, तो उन्होंने देश के अंदर जो गरीबी देने का काम था, भ्रष्टाचार देने का काम था, देश के अंदर अच्छा कार्य संस्कृति न देने का, जो भी देश के अंदर हो सकता था, जो देश को पीछे ले जाने के, वो सारे काम किए और मोदी जी उसमें से सबको, देश को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से तुलना करना, मोदी जी से जो है वो करना, मोदी जी का तो जीवन एक कर्मयोगी का जीवन है। वो एक, मैं कहूँ कि सही में राष्ट्र ऋषि के रूप में है और उन्होंने देखिए अपने जीवन को गलाया है, लगाया है, तपाया है, एक एक तिल तिल माँ भारती को समर्पित किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आज देश के हर कोने में कोई चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, मोदी जी सब जगह सेंटर पॉइंट होते हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ भावना किशोर, न्यूज 18 के लिए। बढ़ते आगे, नेपाल के जिस इलाके में भारत के साथ सीमा विवाद है, वहां भले ही पूर्व पीएम केपी ओली की हार और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई हो, लेकिन आपको बताएं कि जीत के बाद कांग्रेसी नेता भी भारत विरोधी गाने गाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के धारचूला के सामने दारचूला का है। तो धारचूला के सामने दारचूला का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर नेपाली कांग्रेस के नेता जीत के बाद उस गीत पर थिरक रहे हैं जो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इस गीत के जरिए काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है। साथ ही भारत को इन इलाकों में दादागिरी छोड़ने की बात कही जा रही है। असल में नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली सीमा विवाद को लेकर भारत के तीव्र विरोधी रहे हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस बातचीत से इन मुद्दों के समाधान की पैरवी का दावा करते रहे हैं। बावजूद इसके नेपाली कांग्रेस के नेताओं का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता